विष्णु के 9 अवतार हैं, जिसमें कि मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, कर्मा अवतार, गंगा अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार के साथ साथ कृष्ण अवतार और 9वें अवतार में आता है बलराम अवतार। साथियों, विष्णु के इन 9 अवतारों का उद्देश्य ब्राह्मणों की ओर से उनके दुश्मन द्रविड़ राजाओं, जिसे हम राक्षस बोल सकते हैं, को मारना है। इन 9 अवतारों में ब्राह्मणों ने राम के अवतार को अपनी रामायण की कल्पित कथा का उदाहरण बताया है। साथियों, इन 9 अवतारों में से ब्राह्मणों ने राम के अवतार को काल्पनिक कथाओं के माध्यम से उसको बताया है। रामायण की इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, सच्ची रामायण की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। रामायण की कथा शैव संतों के कंड पुराण से ली गई है। साथियों, रामायण की जो कथा है शैव संतों के कंड पुराण से लिया गया है। रामायण से काफी पहले कांड पुराण की रचना हुई और इसलिए इसे एक ही व्यक्ति ने लिखा है। साथियों, रामायण से पहले जो है कंड पुराण की रचना हुई थी, जिससे एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि रामायण बहुत बाद में अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखी गई है, इसलिए उसकी कहानी में ही कई जगह विरोधाभास है। इसलिए साथियों, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो लिखी गई, इसलिए इस कहानियों में बहुत जगह विरोधाभास उत्पन्न होती है। रामायण के प्रमुख पात्र राम और सीता के बारे में जो वर्णन किया गया है, उसके हिसाब से उन्हें बहुत ही नीच चरित्र का दिखाया गया है। साथियों, उस रामायण में जो राम और सीता का जो वर्णन किया गया है, उसे बहुत ही विचित्र बोल सकते हैं या आप चरित्रहीन भाव बोल सकते हैं, उसे चरित्रहीन भाव से दिखाया गया है। राम के जीवन का इतिहास 5 वर्ष के बालक के रूप में तारका के वध से शुरू होता है। साथियों, बालक जब राम 5 वर्ष का था, बालक अवस्था में, उस समय जो तारका का वध किया था, उसी समय से रामायण का शुभारंभ होता है और उसकी शादी 6 साल की उम्र में हो गई थी। साथियों, उसकी शादी जो है 6 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। उपरोक्त 2 घटनाओं के कारण राम को सामने लाने का कोई कारण नहीं था। इन 2 घटनाओं के कारण राम को सामने लाने की कोई कारण नहीं थी। जब राम 18 वर्ष का था, तब उसके पिता दशरथ ने उसे अयोध्या का राजा बनाने के लिए उसके साथ मिलकर षड्यंत्र किया, जबकि दोनों भली भांति जानते थे कि अयोध्या पर सिर्फ कैकेयी और उसके बेटे भरत का अधिकार है, जो कि उसके उत्तराधिकारी थे, क्योंकि दशरथ ने कैकेयी को इसके बारे में वचन दिया था। साथियों, राम की इन कथाओं का कोई चर्चा नहीं था, कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन जब राम 18 वर्ष का था, तब उसे अयोध्या की गद्दी दशरथ के द्वारा जब सौंपने का निर्णय लिया गया, तब इन कथाओं का चर्चा प्रारंभ हुई। साथियों, राम को और दशरथ को भली भांति पता था इसकी गद्दी जो है, इस राज्य की गद्दी कैकेयी को सौंप दी जाएगी, उसके पुत्र भरत को सौंप दी जाएगी, क्योंकि दशरथ कैकेयी से वादा किया था। हमें यहाँ दशरथ के षड्यंत्र से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दशरथ ना तो उत्तम व्यक्तित्व युक्त था और ना ही कोई सैद्धांतिक था। साथियों, हमें उनकी कथाओं से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि दशरथ ना तो व्यक्तित्व युक्त था और ना ही सैद्धांतिक पुरुष था। यहाँ हमारा सिर्फ इस बात से संबंध है कि राम को चारित्रिक दोषों से सर्वथा मुक्त माना गया है। साथियों, इस बात से हमें मतलब है, क्योंकि राम को जो है चारित्रिक दोषों से सर्वथा मुक्त माना गया है और ऐसे प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति उसे एक सत्यवादी और वीर योद्धा मानते हैं, जो कि वास्तव में है ही नहीं। लेकिन राम को सत्यवादी और वीर योद्धा क्यों माना जाए? धर्माधिकारियों, राम और राम भक्तों सहित अब तक किसी भी व्यक्ति ने इस समस्या का संतोषपूर्ण समाधान नहीं दिया है। साथियों, हम उसे क्यों वीर पुरुष माने, इन सभी बातों का अभी तक जो है कोई संतोषपूर्ण समाधान नहीं दिया है। यहाँ तक कि श्री सी राजगोपालाचारी ने अंग्रेजी पुस्तक एम्पर्स जन नामक पुस्तक के उपरोक्त
दोषों को संतोषपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दिया है। साथियों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम सीता की जो है रूपरेखा के बारे में। आज का वीडियो यहीं तक ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद।